तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति से जो प्रश्न आती है उसमें से हम लोग पिछले वाले वीडियो में एच निकालना सीख गए थे, यानी कर्व निकालना सीख गए थे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पी मतलब लंब किस प्रकार से निकालेंगे। तो लंब से संबंधित आप जो फॉर्मूला होता है वो आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि लंब मतलब पी बराबर आपको रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इससे संबंधित आज हम लोग कई सारे प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो अच्छी तरह से आप लोग देखें ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए वो वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि फिगर में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें बी और एच का मान देल है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेट। तो देख रहे हैं गिवन डेट में आपको एच का मान दिया हुआ है 5 cm और बी का मान दिया है आपको 3 cm। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें पी बाकी है, तो पी का पी बराबर वाट है, तो इसीलिए पी का फॉर्मूला होता है पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एच का मान 5 का स्क्वायर है और बी का मान 3 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब यहाँ पे आप घटाएंगे तो रूट 16 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल आपको 4 cm होता है। तो इस प्रकार से 4 cm हमारा पी का मान निकल गया। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे तो ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन में भी जो आपको दिया हुआ है गिवन डेट में उस चीज को हम लोग लिखेंगे। एच का मान दिया है तो एच का मान यहाँ पे 10 cm है, फिर बी का मान 6 cm है। तो आप देख रहे हैं एच और बी है तो इसीलिए पी निकालना है। तो पी बराबर हमारा सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं एच का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर होगा, माइनस बी का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा। अब 10 का स्क्वायर 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 6 गुने 6 तो 36 हो जाएगा। इस प्रकार से घटाएंगे तो 64 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल 8 cm होता है। इस प्रकार से पी का मान 8 cm निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बने रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ऐसे भी बना सकते हैं, इसीलिए आप हर एक एंगल से देखें। तो इसमें आपको देख रहे हैं बी का मान आपको यहाँ पे फिगर में 5 cm है तो 5 cm लिखेंगे और एच का मान 13 cm है तो 13 cm लिखेंगे। इस प्रकार से पी का मान नहीं है तो इसीलिए हम लोग पी बराबर फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला में सेट करेंगे तो एच का मान यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे है माइनस 5 का स्क्वायर। तो चलिए एक चीज आप यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यदि आपको 13 का स्क्वायर नहीं याद है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। जैसे यहाँ पर 13 प्लस 5 फिर गुने करके यहाँ पर 13 माइनस 5। अब यहाँ पे जोड़ और घटा की तरफ बनाएंगे तो 13 8 18 हो जाएगा, फिर इसी 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे अब इसको गुना करेंगे 18 8 144 होता है जो 12 का वर्ग होता है। इस प्रकार से 12 cm जो है हमारा पी का मान कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोग ध्यान दें और डटे रहें। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड है तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस बार बी का मान 8 cm है और एच का मान 17 cm है। इस प्रकार से पी का मान निकालेंगे तो पी बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला में एच का मान सेट करेंगे। एच का मान यहाँ 17 है तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 17 का स्क्वायर नहीं मालूम है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 17 प्लस 8 फिर इसके बाद 17 माइनस 8।
तो यहाँ पर देख रहे हैं 17 और 8 को जोड़ेंगे तो हम लोग 25 होगा। फिर उसके बाद 17 में से 8 गया तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार दोनों का वर्गमूल निकलता है 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। फिर गुना करेंगे तो 5 3 15 cm। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देंगे, डटे रहेंगे, क्योंकि आप अगर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, डटे रहेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें B का मान इस बार 20 है और H का मान 29 है। तो आप इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ देख रहे हैं कि B का मान इस बार हमारा 20 cm है और H का मान इस बार 29 cm है। तो इस प्रकार से B और H है तो हम लोग को P ज्ञात करना है। तो P वाला फॉर्मूला होता है H² माइनस B²। तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं H का मान 29 है तो 29 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 20 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं A² माइनस B² हो गया। तो इसको हम लोग एक बार प्लस में और फिर एक बार माइनस में लिखेंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं 29 और 20 को जोड़ना है तो यहाँ पे 9 49 हो जाएगा। फिर 29 में से 20 घटाना है तो 9 होगा। अब देख रहे हैं 49 का वर्गमूल 7 होता है और 9 का 3 होता है। तो इस प्रकार से 7 या 21 हमारा P का मान निकल गया। तो इस जगह हम लिख सकते हैं P बराबर 21 cm। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे आप, तो फिर इसमें भी ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में क्या चीज दिया हुआ है। B का मान इस बार 1 है तो 1 लिखेंगे और H का मान इस बार 2 cm है तो 2 लिखेंगे। इस प्रकार से B और H है तो P निकालना है। P वाला सूत्र होता है H² माइनस B²। तो आप देख रहे हैं H का मान इस बार हमें 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 1 है B का मान तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो आप बताएंगे 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और माइनस 1 का 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 4 में से 1 गया तो √3। तो इस बार हमारा P का मान √3 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग P बराबर √3 cm लिखेंगे। इस प्रकार से आप देखें 5 क्वेश्चन आपके सामने हम हल करके बताए हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि आपको भी 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो चलिए आप लोग बोर्ड पर देखें, सवाल देते हैं, आप उसको ध्यान से बनाएंगे। X और Y एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B का मान M है और H का मान N है। तो P का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसका नाम है XYZ में यहाँ पर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि B का मान इस बार M है और H का मान इस बार N है। तो इस प्रकार से हमें P निकालना है। तो P बराबर √H² माइनस B² होता है। तो आप देखेंगे बोर्ड पे H का मान इस बार N है तो यहाँ पे हम लोग N² लिखेंगे। उसके बाद माइनस B का मान इस बार M है तो M² लिखेंगे। इस प्रकार से ये P का मान हम लोग का √N² माइनस M² ही हो गया। आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 7 क्वेश्चन आपके सामने हमने बनाए और आपने ध्यान से देखा। तो आपसे भी 2 क्वेश्चन बनाने की मुझे उम्मीद है। तो आप देख रहे हैं 8 नंबर, ABC एक समकोण त्रिभुज है ये। फिर इसके बाद ये नीचे वाला भी XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B का मान 7 और H का मान 25 है। तो P का मान निकालेंगे 8 नंबर वाला। फिर इसी प्रकार 9 नंबर में XYZ एक समकोण त्रिभुज है, B का मान 1 cm है, H का मान √5 cm है। तो आप P का मान
निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि हमारी उम्मीद बढ़ेगी कि आपके फीडबैक से ही हमारा उम्मीद जगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में गुड अच्छा ज़रूर लिखें, इससे ताकि हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में b बराबर √h² - p² से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, तो आप लोग वीडियो देखें अवश्य।